तो दोस्तों एक नोटिस है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के बाहर ही लगा हुआ, मतलब जो भी है अंदर लगा हुआ बाहर लगा हुआ है। तो सोनू जी ने सेंड किया है। तो ये देखो, सभी जिलों के अपने अपने अलग रूल होते हैं, ठीक है। और ये रूल दो तरीके से लागू होता है, ठीक है। यहाँ पर है, सबसे पहले देखते हैं। अरे यार, इंग्लिश में इतनी इंग्लिश पढ़नी को नहीं आओ, मना बस काम चलाओ, मैं इंग्लिश की कटो कटो को लिए कर करूँ। सक्षम के लिए ये क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन है भाई, ठीक है। यहाँ पर चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं यार। सेल्फ डिक्लेरेशन बोल रहे हैं कि यहाँ पर आई मतलब मैं कौन हूँ, मैं सुमित। और यहाँ पर पिता का नाम, अगर वो लड़की है तो वाइफ या पति या पिता का नाम, ठीक है। हो गया। रेजिडेंस हरियाणा, ठीक है। यहाँ पर आप ये हरियाणा से होगे, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन है हो। आई एम ए डोमिसाइल ऑफ हरियाणा स्टेट, कि मैं हरियाणा से हूँ। आई हैव ऑब्टेन माई +2 सर्टिफिकेट एंड ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को जो भी डिग्री आपकी वो यहाँ पर आपकी डिग्री आ गई, ठीक है। आई हैव रजिस्टर्ड विद माई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कि मैं कौन से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से रजिस्टर्ड हूँ, जैसे कि आप भिवानी से हो, या अब जो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, जैसे कि हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से हैं, वो आपका, जैसे कि मैं भिवानी से हूँ तो मेरा भिवानी भर दिया, रजिस्टर नंबर यहाँ पर भर दिया, फ्रॉम डेट यहाँ पर डेट भर दी, ठीक है। ओके। और माई एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स इंक्लूड, मतलब सारे सोर्स इंक्लूड करने के बाद मतलब ये 3 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, इसके लिए बस हाँ 3 लाख से कम ही है, ठीक है। आई एम इन द एज ऑफ 18 से 35 और 21 से 35, यहाँ पे 2 रूल लागू होते हैं। 18 से 35, 18 से 35 उसके लिए लागू है, 18 से कि जो बंदा +2 करके आया है, और 21 से 35 वो है जो डायरेक्ट ग्रेजुएशन के ऊपर अप्लाई करता है। 21 से 35 ग्रेजुएशन वाले की 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब सॉरी 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। +2 वाला 18 तक कर सकता है, लेकिन कोई ग्रेजुएट करता है तो उसकी एज 21 साल होनी चाहिए। अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो शायद मान लो 20 साल का है, तो वो सक्षम का फॉर्म मतलब ग्रेजुएशन बेस पर नहीं भर सकता, क्योंकि उसकी एज 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। आई एम नॉट ए रेगुलर स्टूडेंट अंडर फुल टाइम कोर्स, मतलब मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं हूँ किसी भी फुल टाइम के लिए, मतलब कोई भी कि मैं रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहा या मैं कहीं और कुछ नहीं कर रहा। आई एम नॉट इन एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्जाम्पल पब्लिक प्राइवेट सेक्टर फलाना फलाना, मतलब मैं आड़ा कड़ा भी नौकरी कौन करना है यार, ठीक है। दैट आई हैव ए फंक्शनल टॉयलेट इन माई हाउस, ये क्या मतलब हुआ, कुछ भी है। आगे तो कुछ है ही को नहीं, यहाँ आगे तो फालतू पढ़ ला रहे हो, ठीक है। जो आपका मोटा मोटा सौदा था ना, वो यहाँ तक आ लिया, ठीक है। इतनी सारी पढ़वाओगे कि यहाँ पर आपका प्लेस कौन सा है, डेट भर दिया, और नेम ऑफ द एप्लीकेंट सिग्नेचर कर दिया, ठीक है। बस यो था, यो तरह एक सेल्फ डिक्लेरेशन था जो मैंने पढ़ के बता दिया, हालांकि ठीक ठाक पढ़ दिया होगा मैंने, ठीक है। सभी प्रार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो प्रार्थी HREX पर पंजीकृत करवाते हैं, वह सभी प्रार्थी अपना दस्तावेज 25 दिन के अंदर, जो आपके पास एक नोटिस आता है ना कि 25 दिन के अंदर इस कार्यालय में जमा करवाएं, ताकि आपके आवेदन पर समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। इसलिए जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। यहाँ पर ये चीज़ 2 तरीके से रूल लागू होता है इसका, ठीक है। 2 तरीके से इसलिए लागू होता है भाई कि एक तो जो बच्चे रिन्यू करते हैं, रिन्यू करना भी एक तरीके से HREX पे दोबारा से आना होता है, क्योंकि HREX पे 3 साल तक ही रह सकता है कोई भी, ठीक है। रिन्यू कर दिया तो उसके 3 साल एक्सटेंड कर दिए जाते हैं, 3 साल बढ़ा दी जाती हैं, ठीक है। अगर वो टाइम से रिन्यू नहीं करते तो वो कट होकर के दोबारा से फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सटेंशन करता है, फिर वो 3 साल के लिए आता है। मतलब इसका जो HREX का फंडा है वो सिर्फ ये बोलता है हम 3 साल ही रखते हैं। रिन्यू कर दिया तो आपके 3 साल और बच जाएंगे, फिर रिन्यू कर दिया तो आपके 3 साल और बच जाएंगे। स्टार्टिंग में ये नहीं, ऐसे नहीं बोलते कि हम आपको 35 साल तक रखेंगे, नहीं, ये सिर्फ 3 साल तक ही रखते हैं, फिर आगे आगे बढ़ता जाता है सिस्टम। यहाँ पर 2 चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी रिन्यू करता है वो भी आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है, आईडी कार्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जमा करवा दे भाई, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो गए, अलग अलग रूल होते हैं। हम तो रिन्यू करने के बाद कभी जमा नहीं करवाते, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट वाले तो ऐसे ही बोलते हैं कि अब बस आपने रिन्यू कर दिया, डॉक्यूमेंट हमारे पास है ही, बेटे आपको आने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्टों वाले, जैसे कि हिसार से आगे चले जाओ सारे, वो बोलते हैं कि हमारे पास आपने डॉक्यूमेंट सेंड क्यों नहीं किए, हम तो इस तरीके से आपको निकाल लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग बंदों के अलग अलग दिमाग होते हैं भाई, ठीक है। बाकी हालांकि आने जाने इसमें कुछ नहीं है कि आप पता ही है, बच्चे ने जब फॉर्म भरा तब सारे डॉक्यूमेंट दिए थे तभी फॉर्म भरा है, ऐसे तो है नहीं कि वो बाहर से आकर के सक्षम का फॉर्म भर देगा।
जब उसके बाद डोमिसाइल हरियाणा का, तभी तो हरियाणा स्टेट वाला इसमें इंक्लूड है, बाकी स्टेट वाला इंक्लूड नहीं है इसमें। समझ आई बात को? लेकिन जो भी भाई अलग डिस्ट्रिक्ट वाले बोलते हैं वो रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कोई एक रूल लागू नहीं होता इसके ऊपर, ठीक है। मान लो मैं डिस्ट्रिक्ट में बैठ गया तो मैं बोलूँगा वही करना पड़ेगा आपको। अगर मैं मेरे जैसा नहीं किया आपने तो मैं आपको निकाल दूँगा। और यही मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट में बैठ गया, मैं बोल रहा हूँ बेटे कोई आने की ज़रूरत ही नहीं है तुम लोगों को, आराम से घर पे ऐश करो, ठीक है। तो आप ऐश कर रहे हो, आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बंदा 2 तरीके से माइंड हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो वही आपको बता दिया भाई, ठीक है। नया रजिस्ट्रेशन करो तो भी आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो आईडी कार्ड है वो भी करो, और नया रजिस्ट्रेशन के बाद भी आपको दस्तावेज़ जो फाइल होती है वो जमा करवानी पड़ती है। ये थी आज की अपडेट, बाकी वीडियो आएगी रात को 9 बजे। ओके दोस्तों, बाय बाय।